शैलेंद्र को लगा कि उसे अपने सपनों का घर मिल गया है। लेकिन कभी-कभी जो सपने हम देखते हैं वो असल में बुरे सपने होते हैं। और ये कहानी एक ऐसे ही बुरे सपने की है। ये पहला इशारा था। घोड़े की नाल, काला कपड़ा और टोटके का सामान। सोचिए, दो ऐसे भाई जो शमशान घाट के बगल में पले बढ़े, जिन्हें डर का मतलब तक नहीं पता था। पर ये अपार्टमेंट, ये उन्हें डर का असली मतलब सिखाने वाला था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नई उम्मीद से। शैलेंद्र और उनके बड़े भाई दोनों बिहार छोड़कर गुजरात आ गए। नई नौकरी थी, नया जीवन था। उन्हें बस एक घर चाहिए था रहने के लिए। और चौथी मंजिल पर उन्हें वो जगह मिल भी गई। अंदर से देखने में तो एकदम परफेक्ट, लेकिन बाहर बाहर खतरे के कई निशान थे। एक ऐसी इमारत जो गिरने को तैयार थी। बाहर एक अजीब सा कद्दू लटका हुआ था। और कीमत, मतलब 10 लाख की चीज सिर्फ 6 लाख में। ये कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं था। पर उन्होंने इन सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया। और शायद यही उनकी पहली और सबसे बड़ी गलती थी। तो शैलेंद्र पहले अकेले ही रहने चले गए। शुरू में अपार्टमेंट बहुत शांत लगा, बहुत सुकून भरा। पर ये सुकून बस कुछ ही दिनों का मेहमान था। यहीं से उस डरावने सफर की शुरुआत हुई। एक रात वो आराम से बैठकर फिल्म देख रहे थे और तभी एक आवाज आई, पायल की छन छन, बिल्कुल साफ। ऐसा लगा जैसे कोई अभी अभी कमरे से गुजरा हो। लेकिन जब उन्होंने उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था। बस एक खुला दरवाजा और एक अजीब सा सन्नाटा। कुछ रातों के बाद वो खौफ वापस लौटा। आधी नींद में जब शैलेंद्र की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वो सामने खड़ा है। एक आदमी जिसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और उसकी आंखें आंखें कोयले की तरह दहक रही थीं। वो बस खड़ा घूर रहा था और फिर पलक झपकते ही गायब हो गया। पर यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। जब उनके बड़े भाई और भाभी रहने आए तो लगा कि शायद सब ठीक हो जाएगा। पर हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ गए। अब ये साफ हो चुका था कि ये शैलेंद्र का कोई वहम नहीं है। ये एक ऐसा बुरा सपना था जिसमें अब सब शामिल हो चुके थे। एक दोपहर ये चीजें सिर्फ एहसास तक नहीं रहीं, बल्कि हमला जिस्मानी हो गया। सोते हुए शैलेंद्र को महसूस हुआ जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया है। कोई अनदेखी ताकत उनके हाथ पैर बांध रही थी, उनकी छाती पर बैठकर उनका गला दबा रही थी। वो न हिल पा रहे थे, न सांस ले पा रहे थे। उनकी चीख सुनकर भाई भाभी दौड़े आए और उसी पल शैलेंद्र ने सारा सच उगल दिया। जब शैलेंद्र ने अपनी आपबीती सुनाई तो उनके भाई का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तेरे साथ भी? तब जाकर ये राज खुला कि वो सब एक ही खौफ से गुजर रहे थे। वही बिना कपड़ों वाला आदमी, वही भारी भरकम औरत। वो उस घर में अकेले नहीं थे। ये तो तय था कि उस अपार्टमेंट में कुछ बहुत गलत है, लेकिन वो क्या था? उसका स्रोत क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो इस आतंक से बच पाएंगे? वो बुरी तरह फंस चुके थे, बिना किसी जवाब के, जब तक कि जवाब खुद चलकर उनके पास नहीं आया। और अब कहानी में एंट्री होती है मंजिले भाई की, जो पिछले 8 साल से बनारस में रहकर भक्ताई यानी आध्यात्मिक साधनाएं सीख रहा था। उसे इस अपार्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। घर में घुसते ही उसके पहले शब्द थे, तुम लोग इस कमरे में रह कैसे रहे हो? उसे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने उस अंधेरी शक्ति को आते ही महसूस कर लिया था। उसने साफ साफ कहा कि ये जगह बुरी आत्माओं का डेरा है। उसने आते ही काम शुरू कर दिया। उसने उन शक्तियों के बारे में बताया, वही बिना कपड़ों वाला आदमी, वही भारी भरकम औरत, ठीक वैसा ही जैसा उसके भाइयों ने देखा था। फिर उसने एक लकड़ी के लठ से फर्श को ठोकना शुरू किया, किसी खोखली आवाज की तलाश में। और वो जगह मिल गई, ठीक शैलेंद्र के बिस्तर के नीचे। उन खोखली टाइलों के नीचे एक ऐसा राज दबा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक ऐसा राज जो इमारत की नींव में ही दफन था। और पता है, समस्या सिर्फ उनके अपार्टमेंट तक ही सीमित नहीं थी। मंजले भाई ने उन्हें नीचे के फ्लोर्स दिखाए। उनके अपार्टमेंट के ठीक नीचे वाले सारे फ्लैट्स, ग्राउंड फ्लोर से लेकर तीसरी मंजिल तक, या तो खाली पड़े थे या बर्बाद थे, या फिर वहां रहने वाले परिवार भयानक बदकिस्मती झेल रहे थे। और ये था वो भयानक सच। कई साल पहले, इमारत बनने से भी बहुत पहले, उसी जमीन पर एक पति और पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनके शवों को वहीं दफना दिया गया था। और अब उनकी आत्माएं उस पूरे वर्टिकल लाइन को, मतलब नीचे से ऊपर तक, हर फ्लैट को परेशान करती हैं।
परिवार ने फौरन वो जगह छोड़ दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद एक नए मालिक ने उस पूरी शापित लाइन को खरीद लिया। जिस दिन रजिस्ट्री हुई उसी दिन उस प्रॉपर्टी को बेचने वाले पुराने मालिक की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, और ठीक 3 दिन बाद उस नए मालिक की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उस शापित अपार्टमेंट को छोड़ने के बाद परिवार की किस्मत जैसे चमक गई। वो तरक्की करने लगे, लेकिन जिस भाई ने उन्हें बचाया था उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसने पहले ही कह दिया था कि वो ज्यादा दिन नहीं जिएगा, कि एक झाड़ फूक के दौरान कोई शक्ति उससे जुड़ गई है, और ठीक 1 साल बाद सिर्फ 29 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। कुछ जगहें वाकई त्रासदियों की नींव पर बनी होती हैं। ये कहानी एक बहुत ही डरावना सवाल पीछे छोड़ जाती है। किसी ऐसी जगह के फर्श के नीचे कौन से काले इतिहास दफन हो सकते हैं जो पहली नज़र में एक सपने जैसी लगती हो? और ये एक चेतावनी भी है कि खतरे के संकेतों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।